की चापलूसी में बुरा फंसा पाकिस्तानी मुनीर, ऐसा क्या कहा कि इधर पब्लिक दौड़ाएगी उधर ईरान मारेगा। ईरान युद्ध में मुनीर का बड़ा कांड, मौलानाओं ने धुलाई कर दी। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ ट्रंप और सऊदी अरब का प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान से दुश्मनी का डर है। मुनीर को समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब मुनीर ने ट्रंप और सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कह दिया। मुनीर ने शिया नेताओं को कह दिया कि ईरान चले जाओ, जो ईरान की बात करता है वो पाकिस्तान छोड़े और ईरान चला जाए। मुनीर की इस धमकी ने शियाओं को भड़का दिया है। वो गुस्से में भड़क गए हैं, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान शिया और सुन्नी में बढ़ चुका है। मुनीर के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खुलेआम ऐलान हो रहा है, खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि मुनीर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय भी खुलकर शियाओं के विरोध में उतर आया है। यानी जिस चीज से मुनीर और शहबाज बचने की कोशिश कर रहे थे वो पूरा दांव उल्टा पड़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है। अब तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को डिफेंस डील की याद दिला दी है और कह दिया है कि ईरान पर तो पाकिस्तान को हमला करना ही होगा। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। शहबाज शरीफ ने अब ईरान से भी बातचीत शुरू कर दी। यानी जिस सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान को पाला, उससे भीख दी, उस सऊदी अरब को भी पाकिस्तान धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त उस पर भी हमला हो सकता है। लेकिन डर के इस माहौल में पाकिस्तान भारत पर हमले की बात क्यों कर रहा है, अब इसकी बातचीत आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड एक बार फिर से कैसे अपने बिल से निकलने लगी है। मुनीर ने ईरान युद्ध के बीच क्या कांड कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है, इसे आप सबसे पहले समझिए कि रावलपिंडी में मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ दरअसल इफ्तार बैठक की थी। बुलाया था शिया धर्मगुरुओं को। इस बैठक में पाकिस्तान के बड़े शिया धर्मगुरु शामिल हुए। मुनीर को लगा कि वो जो कहेगा उसे शिया धर्मगुरु सिर झुकाकर मान लेंगे। लेकिन यहीं पर मुनीर को अपनी हैसियत पता चल गई कि पाकिस्तान में चलती किसकी है। मुनीर ने शिया नेताओं के सामने पाकिस्तान में हो रहे शिया समुदाय के प्रदर्शन की बात रखी और इस पर अपनी नाराजगी जताई कि यह प्रदर्शन होना नहीं चाहिए। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया। मुनीर ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर उन्हें यानी शिया धर्मगुरुओं को या शिया समुदाय से किसी को ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दे और ईरान चला जाए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है, यह भी मुनीर ने कहा। और यहीं पर दरअसल मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मुनीर को मुनीर के ही मुल्क में मुनीर की औकात दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में पहले से ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में मुनीर की बातों ने आग लगा दी। तो शिया के लोग कह रहे निकालो पाकिस्तान से, हिम्मत है तो। पाकिस्तान में अभी एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही शिया और सुन्नी विवाद चलता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कुल आबादी का लगभग 10 से 15% शिया मुसलमान है, जबकि 85 से 90% सुन्नी मुसलमान है। ईरान के मामले में मुनीर की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ ईरान है जो उसका पड़ोसी है, ट्रंप के हमले पर ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर युद्ध में उतरने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम तो डिफेंस डील करके गए थे, उतरो युद्ध। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिला रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर उससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह समझौता नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी जैसा है, जो दोनों देशों के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर आधारित है। सऊदी अरब यमन में जमीनी अभियानों को जारी रखने में आई चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्भर नजर आ रहा है। इस रक्षा समझौते से सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी फायदा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा वो ईरान के खिलाफ मजबूत स्थिति में होगा। अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान तब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान हमला न कर दे, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सीमा सटती है पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान अब ईरान के सामने भी नाक रगड़ रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर देने की बात कही, साथ ही उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय की एकता पर भी जोर दिया। ईरान को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसकी हालत खाड़ी देशों से भी बहुत बुरी हो जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, जिससे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान और बलूचों से निपट नहीं पा रहा। ईरान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कंगाल पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं।
पाकिस्तान में कुछ भी हो वो घूम फिरकर भारत पर आ जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ईरान पॉलिसी में फेल हुआ तो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ऐसे ही थोड़ी नोट कर बोल दिया। यह दरअसल रावलपिंडी जीएचक्यू की सोच है और इसीलिए अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को थ्रेट बताया गया। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिल्ली और मुंबई पर हमले की हवाई बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भी काम पर लग गई है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ईद पर कट्टरपंथ फैलाने के लिए उकसा रहा है। अब आप सोचिए कि कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को थ्रेट बताना, अब्दुल बासित का मुंबई और दिल्ली में हमले की बात करना, आतंकी ब्रिगेड का खुलेआम उकसाना। लोग कह रहे हैं मुनीर ने अपने डेथ वारंट पर, पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन कर लिया। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। माला जपते हुए साधुओं और सन्यासियों को आपने देखा होगा। युद्ध से आए मेगा चैलेंज के बीच पीएम मोदी ने आखिर तैयारी क्या कर ली? पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद का चैलेंज, ईरान युद्ध पर मोदी संसद में आज क्या बोले और इंडी ने क्या गदर मचा दिया? सोना चांदी में हाहाकार मचा है, शेयर मार्केट की लंका लगी है। 24 दिन के ईरान युद्ध से देश में क्या कोहराम मचने लगा है? आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान को 48 घंटे की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकी से पीछे हट गए हैं, बैक कर गए। पूरी दुनिया में आज इसी पर बातचीत हो रही है, इसी की चर्चा हो रही है कि क्या यह संकेत युद्ध रुकने का है? क्या इसके मायने यह निकाले जाएं कि युद्ध आने वाले समय में बहुत जल्द रुक सकता है? लेकिन दुनिया यह भी कह रही है कि ट्रंप की बातों का क्या ठिकाना। वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और बोलते हैं, तो भरोसा करें तो कैसे? युद्ध जब तक रुक न जाए तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि भले ही ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस युद्ध से दुनिया का कोई लेना देना नहीं था, उस युद्ध ने 24 दिन में पूरी दुनिया को हिला दिया। 24 दिन युद्ध को हो रहे हैं और पानी अब जाहिर सी बात है सिर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है। और अब तो स्थिति यह है कि युद्ध उस मोड़ पर आ चुका है जहां इसका सीमित नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट सब पर होने वाला है। शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, महंगाई तेजी से भाग रही है, तेल गैस की किल्लत बढ़ गई है, करोड़ों लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं कि ऐसा क्राइसिस तो कभी नहीं आया, कभी देखा कभी सुना नहीं, कैसे निपटे इसकी रणनीति बन रही है, लोग सोच रहे हैं। इसीलिए इस युद्ध के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी ने भी संसद में इस युद्ध को लेकर पहला बयान दिया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने आज संसद में, लोकसभा में कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत पर जोर देना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पीएम मोदी ने दो टूक कह दिया कि ऐसी रुकावट किसी भी हाल में अस्वीकार्य है। कमर्शियल शिप पर हमले की भी प्रधानमंत्री मोदी ने निंदा की। नागरिकों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हमले का भी भारत ने विरोध किया और कहा कि ऐसी जगहों पर हमले किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए। पीएम मोदी ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। यह वही बातें हैं और यह वही संदेश है जो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के समय भी पुतिन को दिया था कि यह दौर युद्ध का नहीं है, यह दौर बुद्ध का है। आज पीएम मोदी ने संसद से फिर यह संदेश दिया कि भारत किसी के पक्ष में नहीं है, भारत पक्षधर है तो शांति का। तो जो इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि भारत तो इजराइल के पक्ष में चला गया, इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया, अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो गया, विदेश नीति को चकनाचूर कर दिया गया, ईरान को भूल गया, अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी चुप हो गए। ऐसे सारे नैरेटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने आज धुआं धुआं कर दिया और संसद में बता दिया कि युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है। अब बात है कि इस युद्ध का भारत पर असर क्या पड़ रहा है और आगे कितनी परेशानी हमको आपको झेलनी पड़ सकती है। सिलेंडर की किल्लत, जो लाइनें दिख रही हैं, ये कब तक किल्लत बनी रहेगी? पेट्रोल डीजल का आगे क्या होगा? क्या खाद पर भी संकट आने वाला है? भारत की तैयारी कैसी है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक कर संसद में सारी डिटेल रखी। ये सब आपको आज पाठशाला में मैं बताऊंगा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बयान दिया, उधर इंडी गठबंधन ने गदर काट दिया। युद्ध को लेकर क्या राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और इंडी गठबंधन के नेता क्या क्या कह रहे हैं, यह सब आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले युद्ध को लेकर कैसे राजनीति हो रही है उसकी एक झलक आप देखिए। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए एकजुट रहना होगा।
जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है। लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने ज्यादा वक्त लगा दिया विपक्ष को कोसने में। तो आपने ट्रेलर देखा कि सियासत में क्या चल रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी बोले नहीं, इस पर हाहाकार। अब बोल दिया तो लेट से बोले, ये नहीं बोला वो नहीं बोला। ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन ना ईरान रुक रहा है ना ट्रंप मान रहे हैं। इन हालात के बीच आज ट्रंप ने सबको चौंका दिया कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, यह कहकर। ट्रंप के इस ऐलान के बाद जाहिर सी बात है दुनिया दंग रह गई, क्योंकि कुछ सेकंड पहले तक भी किसी को इस बात का अंदाजा नहीं। क्योंकि ट्रंप ने तो ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को उड़ा देंगे। लेकिन जैसे ही 48 घंटे की मोहलत आज शाम खत्म होने वाली थी, तभी ट्रंप ने नया दावा कर दिया, और दावा यह कर दिया कि ईरान से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने दावा किया कि चूंकि बातचीत चल रही है, इसीलिए उन्होंने अगले 5 दिन ईरान पर हमले वाले प्लान को टाल दिया। अब सवाल उठता है और हर कोई सोच रहा है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया। इसके पीछे ट्रंप का खेल क्या है? ट्रंप की बातों पर किसी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा, और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, यह सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, और वो ये कि ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, इसीलिए कि सब अपनी अपनी तैयारी करने में जुटे हैं। और सबको भी इस बात का एहसास है ट्रंप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि वो कब क्या बोलकर जाएंगे अंदाजा नहीं, इसलिए बेहतर है अपनी तैयारी खुद करें। और तैयारी भारत भी कर रहा है, क्योंकि जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ तब से भारत के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है। बड़ी मात्रा में भारत का तेल गैस उस रास्ते से आता है जो रास्ता युद्ध की वजह से 24 दिन से बंद पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध चलता रहता है तो आगे ये चैलेंज बढ़ता चला जाएगा, स्थितियां मुश्किल भरी होती जाएंगी।